एक बार भोले बाबा माँ सती जी जब थी उनको लेकर कथा सुनाने चले गए। ये चौपाई कहती है, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सखी जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, ऋषि पूछे हरि भगति सुहाए, कहिए शंभु अधिकारी पाए, कहिए शंभु अधिकारी पाए, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संगदत्त चले भवन संगदत्त कुमार, चले भवन संगदत्त कुमारी। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा सती अम्बा को लेकर गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। ऋषिवर ने पूजन किया। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निहोर किए, सरकार आपकी ऐसी कृपा कभी नहीं हुई, कहीं कारण आगमन तुम्हारा। शिव बाबा ने कहा, हे मुनिराई, हम तो राम जी की कथा सुनने आए। शुरू हो गए? बोले नहीं, हम नीचे बैठे, आप यहाँ बैठिए और सुनाइए। सुनाने लगे।
शिव जी स्पष्ट लिखते हैं बाबा, सुनी महेश परम सुख मानी। माता जी बैठी रही बैठी रही बैठी रही, 9 दिन बीत गया। राम भक्ति पूछी है, भोले बाबा ने भक्ति के मधुर भाव संप्रेषित किए। अब चलते चलाते शिव बाबा ने कहा, हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा क्या भेंट करूं? बोले, प्रभु आपने जो राम भक्ति प्रदान की, यही तो हमारा सौभाग्य है, आप विदा लें। बाबा चले। सती अम्बा संग में दंडकारण्य की कथा चल रही थी, भगवान की लीला स्वरूप में। शिव जी ने दर्शन किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनो। सच्चिदानंद परमात्मा परमेश की जय हो, जय हो, जय हो। सती अम्बा ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उनके मन में संशय हुआ कि ये भगवान है तो अपनी अर्धांगिनी को वैसे विकलता के साथ कैसे ढूंढ रहे, और ढूंढ रहे हैं जिसका अर्थ है भगवान नहीं है। संदेह अपने में विश्वास न हो तो हो जाता है। और देखिएगा, संशय का जिसके प्रति होता है उससे कोई संबंध नहीं होता है, जिसको होता है उसी की हानि और लाभ होता है, दूसरे को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दो लोग संग में, बाबा और मैया, बाबा समझ गए तो बाबा ने प्रभु का सहज परिचय दिया। मुनि लोग जिनका मनन करते हैं, सिद्ध लोग यजन करते हैं, भगत भजन करते हैं, जिनकी कथा ऋषिवर ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य महाराज को भेंट की है देवी, वही मेरे प्रभु हैं, आप प्रणाम करिए। माता जी ने किया नहीं। बाबा की लीला। विश्वास न हुआ तो बाबा ने माँ से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा। माता जी ने परीक्षा लिया जाकर, और परीक्षा करते समय सती अम्बा सीता मैया का वेश धारण कर ली। भगवान पहचानते ही हैं, माया व्याप्ति नहीं वहां। प्रभु ने प्रणाम किया और हालचाल पूछा। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिर के हेतु। सती मैया सुनकर घबरा गई, ये तो पहचान गए। बाबा के पास जाऊंगी तो क्या कहूंगी? भगवान ने अपना स्वयं माँ और लखनलाल जी, ये पूरा त्रिदेव स्वरूप दर्शन कराया माँ को। माँ की बुद्धि चकरा गई, स्थान में बैठ गई। सरकार लीला को आगे बढ़ा ले गए। नेत्र खोल करके जब बाबा के पास चली तो बाबा ने पहुंचते ही पूछा, गई महेश समीप तब हंस पहुंचे कुशला, लेने परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब। जीवन में जब झूठ प्रारंभ हो तभी से सावधान होना चाहिए। एक बार जिसको झूठ बोलने का अभ्यास हो जाता है, फिर वो दूसरी बार में सहज हो जाता है, तीसरी बार स्वभाव बना लेता है। फिर वो कहता है, बहुत तो दिन भर बोलते हैं, हम तो 1-2 ही बोलते हैं। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले अपना गवाह बनता है। अरे वो तो बोलते ही रहते हैं, हमने तो 3 बोला। 3 एक है भारी है, 3 क्या होता है जी? 3 तो विकट हो जाता है। हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे कर्म बुलवाना प्रारंभ कर देते, इसलिए पहले में ही सावधान रहना चाहिए। बोलने के बाद नींद नहीं आती है लोगों को। अब ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसकी नींद गायब हो जाए उसको अपने विहार का अन्वेषण करना चाहिए। नींद आनी चाहिए साहब, नींद बड़ी मधुर आनी चाहिए। लेटे तो सोए, जय जय सीताराम, तनाव नहीं।
जिस माया का स्वरूप धारण किया था, सती अम्बा ने उस माया ने आवरण बना लिया सिर पर और प्रेरित कराकर झूठ कहलवा दिया मां से। बाबा ने क्या कहा? लीन परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सत्य सब बात। भाई देखिए, सत्य बोलिएगा, ये कहने का अर्थ है कि आप झूठ भी बोलते हैं। इस बार न बोलिए, सत्य ही बोलिएगा। एक बार उलझ गए तो व्यक्ति उलझ ही जाता है। मेरी मां चाहती है सत्य बोलना, परंतु माया ने आवरण लिया, अब प्रेरित करके झूठ कहलवा दिया। क्या बोली माई? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे वो धैर्य सती जोगी चरित सब बहुरी राम मायहि सिरुना प्रेरि सती जय झूठ कहा। एहि तन सती भेंट मोहिनाई, एहि तन सती भेंट मोहिनाई। शिव संकल्प मन माहि, शिव संकल्प भगवान शिव ने पूरी झांकी दर्शन की। जैसे जैसे मां भगवती सती ने परीक्षण किया था प्रभु का, और जैसे ही हृदय में बात आई भक्ति पद कलंकित हो जाए यदि हम पति पत्नी इस भाव में रहेंगे, अस्तु बाबा ने संकल्प ले लिया, इस शरीर से पति पत्नी इस भाव से सती जी से भेंट नहीं होगी। शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया। बोलिए भूत भावन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा किया। धन्य शिव जी, धन्य आपके भक्ति की दृढ़ता। ऐसा कठोर तप कौन साधने का यत्न करेगा। भगवान शिव पुराण इतिहास की कथा सुना दे कैलाश पधारे। मां ने बहुत पूछा लेकिन शिव बाबा ने कुछ नहीं बताया। जिसके संग में बात करते करते विवाद होने लगे उससे बात कम करना चाहिए। कई लोग बात समझते नहीं, केवल कहते हैं। क्या कहते हैं ये भी वो नहीं समझते। बातचीत बड़ी मधुर होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत समझ रखिएगा, जब भी किसी के साथ कोई बात हो और व्यक्तिगत चर्चा प्रारंभ हो जाए तो बातचीत तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए। बातचीत सिद्धांत परक होनी चाहिए। व्यक्तिवाद संबंध में बातचीत नहीं होनी चाहिए, इससे तनाव बढ़ता है। बात सती अम्बा के ऊपर आरोपित है। क्या प्रतिज्ञा, क्या संकल्प, बाबा ने कुछ सुनाया नहीं। क्यों? सती मैया में भगवान ने मां का भाव दे दिया। अब बाबा कुछ भी मां को सुनाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं। भाव की सिद्धि है बाबा को। कैलाश पधारे, सेवा में सती अम्बा लगी हैं। परमात्मा शिव ने अपने संकल्प का स्मरण करके अपने भाव को, मन को समाधि में प्रवेश करा दिया। कितना? 87,000 वर्ष तक शंकर सहज
स्वरूप सम्हारा तब लागी समाधि अखंड अपार। मेरे बाबा अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। बाबा समाधि में प्रवेश कर गए। हम लोग इस भाव को प्रणाम करें। सती अम्बा सेवा में लगी हैं। कल पुनः मिलते हैं हम लोग ठीक 2:30 के यात्रा में, 2:30 से 5:30।